गुजरात के अर्जुन भाई इन दिनों इंदौर में हैं और इनकी कोशिश है कि उनकी बनाई शमशान भट्टी शहर के मुक्ति धामों में अंतिम संस्कार का हिस्सा बने। उन्होंने इस भट्टी का नाम स्वर्गारोहण रखा है। फिलहाल गुजरात में 30 मुक्ति धामों में यह भट्टी लग चुकी है और 80 से 100 किलो लकड़ी के उपयोग के साथ अंतिम संस्कार के काम आ रही है। देश का सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर इंदौर और अधिक वायु प्रदूषण मुक्त हो सकता है। इंदौर में 2 दर्जन से अधिक मुक्ति धाम हैं और एक को छोड़ बाकी सभी शमशानों में 200 से 300 किलो लकड़ी से शव का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अब गुजरात के अर्जुन भाई के इनोवेशन से न केवल 80 से 100 किलो लकड़ी में अंतिम संस्कार किया जा सकता है, बल्कि लकड़ी और कंडों से पूर्ण रीति रिवाज के साथ प्रदूषण मुक्त क्रियाक्रम किया जा सकता है। दरअसल अर्जुन भाई बताते हैं कि वो गुजरात में अब तक 30 मुक्ति धामों में अपनी बनाई स्वर्गारोहण भट्टी लगवा चुके हैं। ये प्रकृति के पर संवेदना से ये सर्जनता हुई है और 14 साल में मैंने देखा दाह संस्कार के। पहली बार जब गया तो डर होता है, दुख होता है और जिज्ञासा होती है। और जहाँ देखा है कि जहाँ कितनी लकड़ी लगती है कि पैर में कम लकड़ी लगती है, पैर जल्दी जल जाता है, तो ये इसी हिसाब से ये दाह संस्कार की भट्टी बनाई कि जो पार्ट में जितनी लकड़ी लगती है उसी हिसाब से इसमें लकड़ी आए और अपनी जो सनातन हिंदू धर्म की विधि विधान है, जो कपाल क्रिया है, मुखाग्नि है, घी लगाना, वो सब विधियाँ हो जावे, उसी हिसाब से ये भट्टी का निर्माण किया है। हाँ, उसमें ये नीचे लकड़ी रखे, बाद में उसके ऊपर बॉडी रखे और उसके ऊपर विधि करे, बॉडी के ऊपर जो जो घी लगाना है सब, और अस्थि और इसमें घास रख के दाह संस्कार हो जावे और घास की ट्रे इसमें अंदर बंद कर देवे ताकि धुआं और निकलने लगे, तभी उसको भी पैक कर देवे। खास बात तो यह है कि अर्जुन भाई के इस इनोवेशन को जानकार भी सराह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस कंसेप्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, साथ ही लकड़ी भी बचेगी और पर्यावरण का बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देखिए, लकड़ी या कंडे जलाने से करीब 10 से 20% उसकी एश निकलती है और राख उड़ती है और ये राख हवा में जाती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती है और कुछ भी जहरीली गैसेस भी निकल सकती हैं। तो ये यदि हम जितनी ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 400 किलो लकड़ी या कंडों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी राख भी बहुत ज़्यादा होगी और धुआं भी बहुत ज़्यादा होगा। कई बार लकड़ी भी गीली होती है, कंडे भी गीले होते हैं, तो धुआं और ज़्यादा होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन उसमें ज़्यादा होता है। दरअसल इस इनोवेशन में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कपाल क्रिया और अस्थि संचय जैसे संस्कार भी पूरे होंगे।